वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 4 चैप्टर 2 मैथ्स की। तो ये चैप्टर है लॉन्ग एंड शॉर्ट का। लॉन्ग मीन्स लंबा, शॉर्ट मीन्स छोटा। तो वो कह रहे हैं कि हाउ फार अपार्ट आर द डॉट्स, ये डॉट्स जो हैं ये बने हुए, ये कितनी कितनी दूर हैं। तो अब हमें ये चेक करना है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि कोई भी दो डॉट्स का डिस्टेंस लो और चेक करो कि हाउ मैनी सेंटीमीटर इज इट। तो हमने क्या किया, हमने दो डॉट्स लिए। कौन से मैंने ये सी और एन डॉट ले लिया। इसको हमने मेजर किया तो ये मैंने जब गैस लगाया, गैस था मेरा 2.5 सेंटीमीटर, बट जब मैंने मेजर किया तो इट वाज 3 सेंटीमीटर। वो कह रहे हैं कि पहले गैस लगाओ कि कितने सेंटीमीटर होगा, अब मेजर करो स्केल से। जब मैंने स्केल से मेजर किया तो इट वाज 3 सेंटीमीटर। तो वो पूछ रहे हैं डिड यू गैस राइट, तो मैं कहूँगी नो, देयर वॉज अ डिफरेंस ऑफ 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं विच टू डॉट्स डू यू थिंक आर फारदेस्ट फ्रॉम ईच अदर, चेक योर आंसर। अब सबसे दूर कौन से आप देख रहे हो, एक ये ओ दिख रहा है मुझे और ये एम, ये देखो ये सबसे दूर दिख रहे हैं। तो इनको आपको अब स्केल से मेजर करना है। तो इनका डिफरेंस क्या आएगा, डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ 10 सेंटीमीटर। अब वो कह रहे हैं सबसे नियरेस्ट कौन से हैं दो डॉट्स, ये देखो अब सबसे नियरेस्ट जो है वो ओ और डी हैं। तो इनका डिस्टेंस सबसे कम लग रहा है, तो लिखोगे ओ एंड डी, डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड डी इज़ 1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आ गई शॉर्टर लाइन की स्टोरी अकबर और बीरबल की। अकबर एक फेमस राजा था, वो उसका एक छोटा मिनिस्टर था बीरबल। अकबर ने एक बार एक क्वेश्चन दिया बीरबल को। वो कहता है कि मैंने ये लाइन खींच दी है फ्लोर पे, ज़मीन पे, अब तुम्हें इस लाइन से इस लाइन को छोटी बनाना है, बिना इरेज किए, मिटाना नहीं है बट तुम्हें इस लाइन को छोटी बनाना है। अब बीरबल बहुत चालाक था। बीरबल ने क्या किया, बीरबल ने उसकी लाइन के नीचे एक और लाइन खींच दी जो कि उसी से लंबी लाइन खींची। तो इस तरीके से अकबर की लाइन हो गई छोटी। अब वो कह रहे हैं लुक एट द पिक्चर, पिक्चर को देखो और एक्सप्लेन करो कि बीरबल ने अकबर से छोटी लाइन कैसे बनाई। अब हम लिखेंगे बीरबल ड्रू अ लॉन्गर लाइन बिलो द लाइन ड्रॉन बाय अकबर, मतलब कि बीरबल ने एक लंबी लाइन खींच दी अकबर की लाइन के नीचे। ठीक है, तो अब वो कह रहे हैं कि आपको भी इस तरह बनाना है, मेक हर राइट आर्म 1 सेंटीमीटर लॉन्गर देन लेफ्ट आर्म। अब आप ये देख रहे हो, ये इस लेफ्ट आर्म से आपको ये 1 सेंटीमीटर लंबी बनानी है। तो पहले इसको स्केल से मेजर करके +1 करो और इसमें +1 सेंटीमीटर करके इसमें इतनी लंबी बनानी है। अब इसी तरह कप को यहाँ से मेजर करो यहाँ तक, देखो कितने सेंटीमीटर है। उसमें सपोज़ ये 3 सेंटीमीटर है, 3 में से -1 किया, 2 सेंटीमीटर का यहाँ से एक कप बनाओ। ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक। अब वो कह रहे हैं कि ब्रूम, झाड़ू को बनाना है हाफ एज लॉन्ग एज दिस ब्रूम, तो आधा लो और आधा बना दो आप इसको। वो कह रहे हैं कि इसका जो ये बाल है इस लेंथ की डबल बनाना है, तो आप इसको डबल खींच दो। ठीक है, डबल हो जाएगा। अब इस नेक्स्ट है हाउ टॉल हैव यू ग्रोन, आप कितने लंबे हुए। अब आपको आपको क्लास 3rd में याद, आपने कभी चेक किया था, आपने हाइट मेजर करी थी? येस, मैंने मेजर करी थी। डू यू थिंक यू हैव ग्रोन टॉलर, आपको लगता है आप लंबे हुए हो? येस। कितना सेंटीमीटर? मुझे लगता है अबाउट 6 सेंटीमीटर। क्या आपके फ्रेंड्स भी टॉल हुए हैं? येस, ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ देम लंबे तो हुए होंगे। तो इस तरह अब आपको यहाँ पे टेबल बनाना है, फ्रेंड्स का नेम लिखना है, लास्ट ईयर उनकी हाइट, इस साल उनकी हाइट और कितने वो ग्रो हुए हैं। ठीक है, इस तरह मैंने अपने 5 फ्रेंड्स के नाम लिख लिए, उनको लास्ट ईयर की हाइट लिख ली। सपोज़ शिखा की लास्ट ईयर की हाइट थी 1 मीटर 25 सेंटीमीटर, इस साल वो होगी 1 मीटर 35 सेंटीमीटर। तो 35 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर इस साल ग्रो हुई है। तो इस तरीके से हम सबका चार्ट बनाएंगे, सबका लिखेंगे ये। ठीक है, आप ये भी सेम बना सकते हो या फिर अकॉर्डिंगली फ्रेंड्स के अकॉर्डिंगली अपना बना सकते हो। अब झुम्पा ने एक लिस्ट पढ़ी थी जिसमें सब टॉलेस्ट पर्सन्स के बारे में लिखा था, सबसे लंबे इंसान दुनिया के। उसमें से एक था 272 सेंटीमीटर टॉल, जो कि झुम्पा के हाइट के बिल्कुल डबल था। तो अब अगर जो लंबा इंसान है वो 272 है, तो झुम्पा कितना हुआ, मतलब झुम्पा उसका आधा हुआ। तो आधा हाफ कैसे करेंगे, 272 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो उसका हाफ आ जाएगा। तो आंसर है 136 सेंटीमीटर। वो कह रहे हैं कि क्या वो इंसान जो सबसे लंबा इंसान है वो आपके क्लासरूम के डोर के अंदर आ सकता है बेंड किए बिना, मतलब मुड़े बिना आ सकता है, झुके बिना। तो हम लिखेंगे नो, बिकॉज डोर DOOR डोर ऑफ आवर क्लासरूम इज़ ओनली 250 सेंटीमीटर हाई। ठीक है, तो नॉट पॉसिबल।
अब वो कह रहे हैं क्या उसका हेड टच होगा रूफ ऑफ योर हाउस इफ़ ही स्टैंड स्ट्रेट। क्या अब आपका जो घर है उसकी जो छत है, अगर वो स्ट्रेट खड़ा हो जाए इंसान, तो क्या उस टच करेगा आपकी छत को, घर की रूम की छत को? तो येस, बिकॉज ऑफ द हाइट ऑफ माई रूम इज़ 300 सेंटीमीटर। ठीक है, आप ये लिखोगे येस, बिल्कुल टच करेगा। अब अगर लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ योर फैमिली, सबसे लंबा इंसान आपकी फैमिली में कौन है? मेरे फादर हैं जो कि 175 सेंटीमीटर। शॉर्टेस्ट कौन है? माई यंगर सिस्टर जो कि 96 सेंटीमीटर। डिफरेंस क्या है? 175 माइनस 96, इन दोनों का डिफरेंस बताना है, तो इन दोनों की हाइट्स माइनस करके आ जाएगा 81 सेंटीमीटर। अब स्पोर्ट्स मीट है, रेस है, 100 मीटर की रेस है गर्ल्स की। अरुंधति जो है वो सबसे नियरेस्ट है फिनिशिंग लाइन के। फिनिशिंग लाइन ये है, अरुंधति सबसे नज़दीक है इसके। ये रिहाना है और ये है कोनकना और उमा। तो वो कह रहे हैं कि जो अरुंधति है वो 6 मीटर दूर है। तो अब ये हमें ऑप्शन दिए हैं कि इन ऑप्शन में से आंसर करना है हमें। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है कि जो रिहाना है वो अरुंधति से कितनी दूर है? अब देखो अरुंधति और इनका डिफरेंस 6 मीटर है, तो इसका ऑलमोस्ट हाफ लग रहा है, तो मतलब कितना हुआ 6 का हाफ 3 मीटर, तो हम लिख देंगे 3 मीटर। अब वो कह रहे रिहाना जो है, ये रिहाना कोनकना और उमा से कितनी दूर है? देखो अब ये वाला डिफरेंस और ये वाला डिफरेंस सेम है, तो हम यहाँ लिखेंगे 6 मीटर। अब वो कह रहे हैं कि जो कोनकना और उमा है वो फिनिशिंग लाइन से कितनी दूर है? ये फिनिशिंग लाइन है, ये कोनकना और उमा है। यहाँ का रास्ता है 6 मीटर, यहाँ का था 3 मीटर और यहाँ का भी हमने बनाया 6 मीटर। तो 6 + 3 + 6 कितना हुआ? 6 + 3 9, 9 + 6 हुआ 15 मीटर। तो आंसर आ गया 15 मीटर दूर है। वो कह रहे हैं कि क्या आपको 1500 मीटर और 300 मीटर रेस के बारे में पता है? यू रिमेंबर कि 1000 मीटर जो होता है, अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। और हाफ किलोमीटर में कितने होते हैं? 500 मीटर्स। अब 1500 क्या होता है? 100 + 500, तो हम लिखेंगे 1.5 किलोमीटर। ठीक है, और जो 3000 मीटर हुआ, 3000 में कितना रन करते हैं पीपल? 3 किलोमीटर्स। 3000 मतलब अगर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हैं तो 3000 मीटर कितना हुआ? 3 किलोमीटर। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि मैराथन की बात कर रहे हैं कि लोगों को उसमें 40 किलोमीटर तक चलना पड़ता है मैराथन में। तो पीपल इसीलिए रोड पे चलते हैं, बिकॉज जो ट्रैक होता है स्टेडियम का वो सिर्फ 400 मीटर होता है। तो 10 राउंड्स ऑफ अ स्टेडियम ट्रैक, 10 राउंड जो स्टेडियम ट्रैक के हुए कितने किलोमीटर हुए? अब 400 मीटर का एक राउंड है, तो 10 राउंड कितने हुए? 4000 मीटर। 4000 मीटर कितना हुआ? 4 किलोमीटर्स। वेरी गुड। अगर वो कह रहे हैं कि अब इफ़ यू रन अ मैराथन ऑन अ स्टेडियम ट्रैक यू विल हैव टू कंप्लीट 10 राउंड्स। वो कह रहे हैं अगर आप मैराथन आपको स्टेडियम ट्रैक पे चलना पड़े तो आप कितने आपको राउंड्स कंप्लीट करने पड़ेंगे? ठीक है, अब इसका आंसर हमें कैसे करना है? मैराथन है 40 किलोमीटर्स का, तो 40 किलोमीटर्स इज इक्वल टू इनटू हमने करना है 1000, तो आ गया 40,000। तो 40,000 को अब हम 400 से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 100 राउंड्स, मीन्स 100। यहाँ पे 10 नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है 100 राउंड्स जब ले लेंगे 100 लिखना है यहाँ पे। ठीक है, 100 राउंड्स जब हम ले लेंगे तो एक मैराथन पूरा कंप्लीट हो जाएगा उस स्टेडियम ट्रैक का। ठीक है, अब लॉन्ग जंप आ गई बॉयज़ की। धानु की सबसे लॉन्गेस्ट जंप है 3 मीटर 40 सेंटीमीटर की। जो गुरजीत है उसने 20 सेंटीमीटर कम करी धानु से, और गोपी थर्ड आया जिसने गुरजीत से भी 5 सेंटीमीटर कम करी। अब उसके लिए सबसे पहले हमें गुरजीत की जंप चेक करनी है कि कितनी लंबी जंप थी। गुरजीत ने सबसे लॉन्ग किसकी थी? धानु की थी 3 मीटर 40 सेंटीमीटर। गुरजीत ने उससे ली 20 सेंटीमीटर कम मीन्स माइनस करेंगे। 20 सेंटीमीटर जब माइनस किया तो गुरजीत की आ गई 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, तो हमने लिख दी। अब जो गोपी था, गोपी की गुरजीत से भी 5 सेंटीमीटर कम थी, तो यहाँ लिखेंगे गुरजीत की 3 मीटर 20 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर, आ गया 3 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो इस तरह हमें गोपी और गुरजीत की जंप पता लग गई। वो अब कह रहे हैं कि आप चेक करो आप कितनी दूर जंप कर सकते हो। वेल आई ट्राइड, आई कैन जंप ओनली 1.5 मीटर। हाउ फार कैन, मैंने जो बॉल थ्रो करी, हाउ फार कैन यू थ्रो अ बॉल, चेक करो आप खुद। मैंने 5 मीटर तक थ्रो करी थी। वो कह रहे हैं एक बड़ी बॉल लो, फुटबॉल या वॉलीबॉल, फिर देखो कि कितनी दूर तक आप उसे किक कर सकते हो। मैंने ट्राई किया एंड आई कैन किक अ बॉल टू ए डिस्टेंस ऑफ 22 मीटर्स। ठीक है,
अब उसके बाद हाई जंप और लॉन्ग जंप आती है। हाई जंप वो कह रहे हैं कि ये स्पोर्ट्स है हाई जंप मेन की और वुमेन की, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है या इंडियन रिकॉर्ड है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि हाँ कितने सेंटीमीटर चंद्रा पाल को और जंप करना पड़ेगा कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सके। उसने 2 मीटर 17 सेंटीमीटर बनाया है और है 2 मीटर 45 सेंटीमीटर। तो 20 इसमें से माइनस करेंगे, 2 मीटर 45 में से 2 मीटर 17 सेंटीमीटर माइनस किया तो आंसर आ गया 28 सेंटीमीटर। इतना अगर वो और लंबा जंप कर लेता 28 सेंटीमीटर तो उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि हाउ मेनी सेंटीमीटर हाई शुड बॉबी ए जंप टू रीच 2 मीटर्स। अब बॉबी ए की कितना है, बॉबी ए ने कर रखा है 1 मीटर 91 सेंटीमीटर। अब 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 मीटर्स हो गया, क्योंकि 1 मीटर तो 1 मीटर हो गया और 100 सेंटीमीटर इन्होंने बोला है 1 मीटर होता है, तो 1 + 1 2 मीटर्स। अब 2 मीटर्स को लिखना किस तरह है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर माइनस बॉबी का 1 मीटर 91 सेंटीमीटर, तो आंसर आ गया 9 सेंटीमीटर। वो कह रहे हैं गैलीनास की लॉन्ग जंप इज़ नियरली, गैलीना की ऊपर देखोगे आप तो 7 मीटर 52 सेंटीमीटर है, तो वो कितना बनती है 7.5 मीटर। तो आंसर है आपका 7.5 मीटर, हाफ इज़ 50 मीटर। ठीक है, वो कह रहे हैं वुमेन को वर्ल्ड रिकॉर्ड देखो, डिफरेंस देखना है लॉन्गेस्ट और हाईएस्ट जंप में। वुमेन की आप जब चेक करते हो तो लॉन्गेस्ट जंप में जो है वो 7 मीटर 52 सेंटीमीटर है, हाई जंप में 2 मीटर 9 सेंटीमीटर। अब आपको इन दोनों का डिफरेंस चेक करना है, तो इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 5 मीटर 43 सेंटीमीटर। अब अगर ये माइक पी अगर जंप करता डैश सेंटीमीटर लॉन्गर तो उसकी 9 मीटर हो जाती। अब उसने जंप करा कितना है 8 मीटर 95 सेंटीमीटर, और 9 सेंटीमीटर के लिए अगर हम +5 सेंटीमीटर करते हैं तो बनता है 9 मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे +5 सेंटीमीटर। हुज हाई जंप इज़ वेरी क्लोज टू 2.5 मीटर। अब हमने जब ऊपर सबकी जंप्स देखी तो सबसे क्लोज थी 2 मीटर 45 सेंटीमीटर, जो कि है जेवियर एस की। ठीक है, उसके बाद है रनिंग एक्सरसाइज। डॉक्टर ने देवी प्रसाद को बोला है कि आपको हर रोज़ फिट रहने के लिए 2 किलोमीटर सैर करनी ज़रूरी है। ठीक है, वो इस फील्ड का एक राउंड पूरा लेता है 500 500 500 500। तो कितना लिया उसने 500 500 500 500 ऐड करके 2000 मीटर्स आ गया। तो एक 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो 2000 मीटर कितना हो गया 2 किलोमीटर। वो कह रहे फील्ड बहुत दूर थी घर से, तो उसने पार्क चूज़ किया कि पार्क पे करूँगा मैं। अब पार्क की बाउंड्री थी 400 मीटर, तो कितने राउंड्स लिए देवी प्रसाद ने 2 किलोमीटर रन करने के लिए, 2000 डिवाइड बाय 400, तो आंसर आ गया 5 राउंड्स लिए। एक दिन वेदर मौसम बहुत अच्छा था और उसने कहा कि चलो आज मैं और जॉगिंग करता हूँ, तो वो थका 8 राउंड लेने के बाद थका। तो उस दिन उसने कितने लिए 400 मीटर का एक राउंड था, उसने लिए 8 राउंड्स। 400 मीटर इंटू 8 कितना हो गया 320 मीटर 3200 मीटर। अब 3200 मीटर कितना हुआ 3000 मीटर तो बनता है 3 किलोमीटर। 200 मीटर को हम एज इट इज़ लिख देंगे 200 मीटर, तो लिखेंगे 3 किलोमीटर एंड 200 मीटर। अब कुतुब मीनार के 72 मीटर्स हाई हैं। कितने मीटर हाई एक क्लासरूम होता है, मैंने जब मेरे को लगा अप्रॉक्सीमेटली क्लासरूम जो होता है वो 3 मीटर्स हाई होता है। कितने रूम्स वन ऑन टॉप ऑफ द अदर विल बी इक्वल टू योर कुतुब मीनार, 72 मीटर्स को हम 3 से जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 24, तो 24 रूम मिला के एक कुतुब मीनार बनेगा, राइट। वो कह रहे हैं कि अब आपने गैस कैसे बनाया, आई मेड अ गैस ऑन बेसिस ऑफ हाइट ऑफ माई क्लासरूम। मैंने अपने हाइट क्लासरूम की हाइट के बेसिस पे ही गैस मारा। ठीक है, अब वो सुबोध जो है वो कोझिकोडे विच इज़ 24 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे जा रहा है। मंजनी इज़ गोइंग टू थैलेसरी विच इज़ 46 किलोमीटर अवे इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो कितनी दूर हुआ, अब हमें 46 + 24 को ऐड करेंगे क्योंकि 46 किलोमीटर अवे था, उससे दूर था, तो 70 किलोमीटर दूर है कोझिकोडे फ्रॉम थैलेसरी। ठीक है, एक इस डायरेक्शन में है तो एक इस डायरेक्शन में है। अब दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया पता लग जाएगा कोलिकाडे से थैलेसरी का। वो अब हमें चेक करना है कि हमारा घर स्कूल से दूर है। मोमन कम्स टू स्कूल फ्रॉम वेरी फार, फर्स्ट वॉक्स अबाउट 400 मीटर पहले पॉन्ड तक जाती है विथ स्लीपर्स इन हिज हैंड, फिर वो 150 मीटर पॉन्ड तक जाती है, पॉन्ड के थ्रू द पॉन्ड के अंदर से जाती है। नेक्स्ट ही रन्स अक्रॉस द 350 मीटर वाइड ग्रीन फील्ड, फिर वो ग्रीन फील्ड पे जाती है। देन ही केयरफुली क्रॉसेस द 40 मीटर वाइड रोड टू रीच द हाउस। अब हमें इन सब को टोटल करना है, तो 940 मीटर। हाउ मच डज मोमन वॉक एवरी डे टू रीच द स्कूल, 940 मीटर। इज इट मोर देन 1 किलोमीटर, नो,
1 किलोमीटर से तो कम है ना 940 मीटर्स। वो कह रहे हैं फाइंड आउट हाउ फार योर फ्रेंड्स लिव फ्रॉम स्कूल एंड फिल द टेबल। ठीक है, तो इस तरह आप अपने अप्रॉक्सीमेट आइडिया लेना है अपने फ्रेंड्स का। मैंने ये लिखा हुआ है कि ये आइडिया मेरे फ्रेंड्स का था। हु मंग यू लिव्स नियरेस्ट टू द स्कूल। अब सबसे स्कूल के सबसे पास कौन रहता है? मीनू, जो कि है 600 मीटर। हु लिव्स फारदेस्ट फ्रॉम स्कूल? प्रिया, जो कि है 5 किलोमीटर 300 मीटर्स। कौन कौन से बच्चे हैं जो 1 किलोमीटर स्कूल से 1 किलोमीटर के बीच में रहते हैं? एक तो मैं रहती हूँ और एक मीनू रहती है। ठीक है, इज़ देयर एनी वन हु लिव्स मोर देन, कोई है जो 5 किलोमीटर से भी ज़्यादा रहता है दूर? येस, प्रिया लिव्स मोर देन 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम स्कूल। दे कम टू स्कूल बाय बस। ठीक है, उसके बाद है हाउ लॉन्ग इज़ द थ्रेड इन अ रील। मैं आइडियाज़ दे रही हूँ आपको, आप अपना वेरी भी कर सकते हो। 100 मीटर अप्रॉक्स। हाउ लॉन्ग इज़ द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट रील। इट मे बी 500 मीटर। अब छोटी भी होती है, पतली भी होती है, मोटी भी होती हैं, तो यू कैन राइट इट मे बी 500 मीटर, 1000 मीटर, 2000 मीटर लॉन्ग। कैन इट बी अ मोर देन किलोमीटर लॉन्ग? येस, इट कैन बी अ मोर देन किलोमीटर लॉन्ग। अगर हैंकी एक सिंगल धागे से बनाओ तो वो कितना लंबा धागा होगा? द लेंथ ऑफ थ्रेड में बी अराउंड 5000 मीटर्स। ठीक है, अब इस तरह आई विश आई वर अ काइट, तो इस तरह इसकी छोटी सी पोइम है। वो कह रहे हैं कि कौन सी हाईएस्ट बिल्डिंग है जो आपने अभी तक देखी है, अबाउट हाउ मेनी रूम्स देयर वर। अब आई सॉ कुतुब मीनार एज द हाईएस्ट बिल्डिंग, इट इज़ अबाउट 24 रूम्स हाई। क्योंकि अभी हमने पढ़ा है ना, तो आप वही लिख सकते हो। हाउ हाई कैन अ काइट गो? कैन इट गो हायर देन कुतुब मीनार? येस, काइट तो बहुत ऊंची तक जा सकता है। अ काइट में गो अप टू 100 मीटर्स हाई। येस, अ काइट कैन गो हायर देन कुतुब मीनार। हाउ हाई कैन अ प्लेन फ्लाई? कैन इट फ्लाई हायर देन माउंट एवरेस्ट? बिल्कुल, प्लेन तो ऊपर जा सकता है। अ प्लेन कैन फ्लाई मोर देन 10,000 मीटर्स हाई। अ प्लेन कैन फ्लाई हायर देन माउंट एवरेस्ट। हैव यू एवर सीन क्लाउड्स बिलो यू? येस, आई हैव सीन इट इन एरोप्लेन व्हेन आई वाज वेंट टू सिंगापुर। बिल्कुल, जब आप जाओगे ना एरोप्लेन में, सिंगापुर, मलेशिया, कहीं भी जाओगे, तो आपको अपने जब आप एरोप्लेन में बैठे होगे ना, आप नीचे देखोगे तो आपको बादल आपके नीचे देखेंगे उस दिन। ठीक है, सो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 2 फिनिश। अब आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो मुझे कमेंट करो कि कुछ समझ नहीं आया, तो मैं उस अकॉर्डिंग आपको बता दूंगी। कोई और नेक्स्ट चैप्टर आपका अटेम्प्ट करना है, कोई और सब्जेक्ट करना है, तो आप मुझे बताओ, मैं उस अकॉर्डिंग आपका नया सब्जेक्ट भी ले आऊँगी, तो ऐड ऑन कर दूँगी। राइट, ये फ्री ट्यूशन्स हैं, आप बिल्कुल फ्री समझो और आप फ्रीली रहो मैसेजेस करने के लिए, कमेंट करने के लिए कि कौन सा चैप्टर, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सी क्लास का करना है, तो मैं उस अकॉर्डिंग आपको हेल्प करूँगी। आज के लिए इतना। इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको अच्छी लगे, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, बिकॉज जैसे ही आपका नेक्स्ट चैप्टर फिनिश होगा उसी तरह आपका नेक्स्ट चैप्टर भी इसमें मैं अपलोड कर दूँगी तब तक। राइट, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपनी फ्रेंड्स में भी शेयर करो कि सो दैट वो भी फ्री ट्यूशन्स का बेनिफिट ले सकें। राइट, और जितनी हो सके मस्ती करो, इन्जॉय करो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।